कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल सर, शांभवी दी तक मेरी ये सक्सेस स्टोरी भेज देना। कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं, बट मैं ग्रेटफुल हूँ। आज मैं जो भी इंसान बन गई हूँ उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। आपके वीडियोस से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर गई है। ओह थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये बात। आपको नहीं पता, ये एक छोटी सी लाइन मुझे अच्छा फील करवा गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आती हूँ मेरी सक्सेस स्टोरी पे। 2025 के जून में मेरे पार्टनर के साथ सेपरेशन हो गया था। मेरे पार्टनर के फैमिली इश्यूज की वजह से उसने मुझे समझा के बोला था, देखो हर एक रिलेशन शायद शादी तक नहीं जाता है, कुछ प्यार अधूरे ही रह जाते हैं। प्लीज़ तुम मेरी सिचुएशन को समझो और रिलेशनशिप को यहीं स्टॉप करो। लेकिन उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई। उस दिन वो भी रोया मेरे साथ। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों में से इतना प्यार होने के बाद भी हमको अलग क्यों होना पड़ रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है ना। उसके बाद आई मेरी डेस्परेशन में, कंटिन्यू उसको मैं कॉल करती रही। वो कॉल रिसीव नहीं करता था। मैं उसके फ्रेंड को कॉल करती और बोलती उससे बात करवाओ, बट वो तब भी बस मना कर देता था। यही बोलता था, जब मैं रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुका हूँ तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको बोलो अपनी लाइफ में फोकस करे और मुझे भूल जाए। ये सब करते करते मैंने एक दिन उसके भैया को कॉल कर दिया और तब बात और ज़्यादा बिगड़ गई। वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और उस दिन के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तब से मैंने उसको कॉल और मैसेज करने सब बंद कर दिया है। शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ था, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। उसके बाद मैंने 369 टेक्निक किया। कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था मुझे, क्योंकि उस टाइम पे डेस्परेट थी। उसके एट एनी कॉस्ट पाने के लिए मैं ये सब करती थी। फिर एक दिन आपके वीडियोस मेरे सामने आई ईश्वर की कृपा से, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और टेक्निक पे टेक्निक करती रही, बट रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं रिजल्ट पे ही फोकस्ड थी। फिर दुर्गा पूजा आई और उसके बाद माता की कृपा से मुझे आपकी सेल्फ हीलिंग की वीडियो मिली। मैं हीलिंग स्टार्ट कर चुकी थी। फिर सेल्फ हीलिंग सीरीज खत्म होने के बाद ही मुझे अपने पार्टनर का मैसेज आया था, बस हाल चाल पूछने वाला। उसके बाद मैंने जादू प्रैक्टिस 2.0 की, बहुत अच्छे तरीके से की। शायद नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैंने की, बट मैंने अपना 100% दिया था। और आपकी सक्सेस स्टोरीज की वीडियो देखती और सोचती सबका हो रहा है तो मेरा भी ज़रूर होगा। और आपकी जादू प्रैक्टिस की रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज मेरी फीड में आती थी, बट 56 डेज देख के मैं सोचती थी कि कैसे करूंगी इतने दिन, और स्किप कर देती। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जादू प्रैक्टिस 56 डेज करना है। 3 जनवरी 2026 से मैंने स्टार्ट किया जादू प्रैक्टिस, और जादू प्रैक्टिस के 23rd डे पे ही मेरे पार्टनर का मैसेज आया और वो मुझे मिलने के लिए बोला कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिलो, मुझे बहुत कुछ बोलना है तुमको। मैंने एक दो बार कैंसिल कर दिया, बट फिर मैंने बोला कि ठीक है। और आज 21 फरवरी में मिलने गई थी और ये स्टोरी भी लिख रही हूँ उसी दिन। उसने मुझे बहुत कुछ बोला। वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बात और एक्शन से ही पता चल रहा था उसने अपनी लाइफ को कैसा बना लिया है। उसको देख के मुझे ही कैसा फील हो रहा था, बट फैमिली का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। मैं जादू प्रैक्टिस में उसके मम्मी पापा को लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर खुश रहे, मेरे साथ भी और मेरे साथ ना रहे तब भी। मैं अपने करियर पर अब ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनना है, और जो मैं बन के ही रहूँगी। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। स्टोरी लंबी हो गई है आई नो, बट आप प्लीज़ ये स्टोरी पढ़ के मुझे रिप्लाई करना, मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ या नहीं। थैंक यू भगवान जी कि उन्होंने आपको मेरी लाइफ में लाया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। थैंक यू सो मच दी। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और सबकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते रहिए। आपकी भी पढ़ ली, और आगे इन्हीं से आपकी शादी की सक्सेस स्टोरी में मैं ज़रूर पढ़ूंगी। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हो डियर। सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो। उनके पेरेंट्स को, उनके घर के अंदर जो भी इशू चल रहा है ना, जिस इशूज की वजह से आप दोनों का रिश्ता नहीं बन रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बारी ना कार्मिक हीलिंग सीरीज कर लो।
कार्मिक रिलेशनशिप भी कर लो और उन लोगों को वो इशू को याद करके लव वाइब्रेशन भेजो कि जो भी इशू है, आपको तो पता है ना वो जो भी इशू है, तो उस इशू को याद करो, इंटेंशन सेट करो कि ये इशू हम में से रिलीज हो रहा है। ये इशू जिस भी वजह से आया हो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से करो और रिलीज करो उस एनर्जी को। देखिए, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आप भी अपने पार्टनर से प्यार करती हैं। इस बात का अंदाज़ा हम यहीं से लगा सकते हैं कि आप उनकी खुशी के बारे में सोच रही हैं, चाहे वो आपके साथ हों, चाहे वो आपके साथ ना हों। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही प्यारा और सच्चा प्यार है। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन करके कि आप अपने साथ ना होने पर भी ना उस इंसान की खुशी के बारे में सोच रहे हो। ये प्रेम है और ज़रूर मिलेंगे, देखना वो आपको ज़रूर। हमारे दिल से दुआ है, मेरी तरफ से, पूरी बटरफ्लाई फैमिली की तरफ से आपको, आपके प्रेम को, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को, हमारे दिल से दुआ है कि आपका ये रिश्ता ईश्वर द्वारा, पूरे परिवार द्वारा, दोनों परिवार द्वारा स्वीकार करके आप दोनों को एक अच्छे से विवाह के बंधन में बांध करके बहुत प्यारा जोड़ा समाज को दिया जाए। सच में मेरी ये दिल से दुआ है। बहुत प्यारे हो आप लोग। आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग करिए और जितना ज़्यादा हो सके ना, कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, कई बार कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो इस तरीके से बीच में आ जाते हैं, उनको हील कर लीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच डियर, आपने यहाँ तक की ब्यूटीफुल कहानी हमारे साथ शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।